हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज से हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, हमने 72A के पहले 71 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। आज से मैं 72A क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा आज की वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी होने वाली है लंबी, क्योंकि बच्चों की वजह से तो करनी पड़ रही है, लेकिन एक जो मेरे भाई हैं जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, उनने मुझे कहा कि यार लंबी वीडियोस बनाओ, तो बच्चों के लिए मैंने आज से लंबी वीडियोस आएंगी। बस आपको ये करना है कि यार शेयर कर देना टाइम टू टाइम, अच्छे से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब के लिए बोलना, इतना कर देना मेरे लिए बहुत है। तो देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 72A। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं बना ले रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट मालूम है आपको, पापा वाला फॉर्मेट बनाता हूं मैं। पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 10% से कम हो गए। प्लांट एंड मशीनरी थे 80,000 के, यानी कि 2 में आएगा प्लांट 8,000 का। उसके बाद नेक्स्ट देखो, स्टॉक बढ़ गया आपका 3,000 से। 3,000 कहाँ आएगा? बाई में आएगा। स्टॉक का बढ़ गया 3,000 का, तो 3,000 आएगा बाई में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें बेटा, बैड डेप्ट आपको 5% के क्रिएट करने हैं। डेप्टर्स हैं आपके 60,000। 60,000 का 5% आपका आएगा 3,000 रुपये, तो टू प्रोविजन आपका 3,000 रुपये। उसके बाद एक्रूड इनकम यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपकी 900 रुपये दे रखी है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ आएगी? बाई में आएगी। बस हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ का टोटल 3,900 और यहाँ का 11,000, यानी कि यहाँ कमी आ रही है, तो 11,000 में से मैं जब 3,900 माइनस करूँगा तो ये 7,100 मेरा रिवैल्यूएशन आ रहा है, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 7,100, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 7,100। अब इस 7,100 को मैं पुराने पार्टनर बांट दूं। पुराने पार्टनर है नीम और खेम, क्या अच्छे अच्छे नाम हैं। 7,100 का इंटू 3/5 करूंगा, इंटू 3/5, तो ये आएगा 4,260 आएगा नीम का, और 7,100 माइनस 4,260, तो ये 2840 आएगा खेम का। तो ये तो बेटा हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जरा हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर, क्योंकि इसी में आपका जो आएगा चेंज आएगा जो आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर ऑलरेडी हैं, एक पार्टनर भर्ती हुआ है, तो 3 के कॉलम होंगे, 1 2 और ये 3, ऐसे इधर 1 2 और ये 3, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका कौन था? नीम, खीम, और नया पार्टनर कौन है? प्रेम। ऐसे ही पर्टिकुलर्स, यहाँ नीम, खीम और प्रेम। सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल बाई बैलेंस करके मैं डाल दूं। 50,000 नीम में और 40,000 खेम में, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपका दे रखा है रिजर्व फंड, दे रखा है आपको 50,000 का, तो बाई रिजर्व फंड बांट दो आप। 50 का 3:2 करेंगे तो 30,000 और 20,000 आएगा। रीवैल्यूएशन में आपको लॉस हुआ था, तो ये लॉस यहाँ आएगा, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 4,260 और 2840। और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ जो प्रेम है वो 20,000 रुपये की गुडविल लाया है। और जब हम इस क्वेश्चन का सेक्रीफाइस रेशियो करेंगे तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो भी 3:2 आएगा, यानी कि बाई प्रीमियम फॉर गुडविल आपका आएगा 12,000 इसका, 8,000 इसका। अब जो मेन चीज़ है क्या है कि प्रेम कैपिटल लाया नहीं है, लेकिन यहाँ तो निकालनी पड़ेगी।
ना इधर है कैपिटल ना इधर है कैपिटल, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इसका टोटल कर लो। 50,000 नीम का, फिर 30,000 रिजर्व फंड के, 12,000 गुडविल के, माइनस कर दो 4,260, तो ये आया 87740। तो 87740 आप यहाँ भी देख लो यही आ रहा है। तो टू बैलेंस 87740। ऐसे ही आप खीम की करोगे तो खीम का आएगा 65160, लेकिन तीसरे पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी, इसी का एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में। देखो कैसे करेंगे, ए और बी दोनों की कैपिटल को जोड़ दो, 87740 प्लस 65160, दोनों को जब आप जोड़ दोगे बेटा तो आपका आएगा 152900। ये टोटल कैपिटल आ गई, 152900 आपकी कैपिटल आ गई दोनों की, सॉरी टोटल नहीं दोनों की है। अब हमें तीनों की कैपिटल निकालनी है, तो आपका जो नया पार्टनर है उसका रेशियो कितना था, 1/3 पे एडमिट हुआ है। इस केस में क्या करते हैं, जो आपका जो होता है ना लेट द प्रॉफिट बी 1 वाला केस, लेट द प्रॉफिट बी 1 और 1 माइनस 1/3 करोगे तो क्या आएगा आपका 2/3। इस 2/3 को उल्टा कर देंगे 3/2 और माइनस वो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, पीछे कर देखते हैं। 1,52,900 और इसका रेशियो उल्टा कर दिया यानी कि 3:2। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आपका आएगा 1,52,900 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 229,350। ये टोटल कैपिटल आ गई फर्म की। अब जो उसका शेयर था उससे मैं निकाल देता हूँ 229,350 इंटू 2/3। क्या ये शेयर था? नहीं, ये शेयर नहीं था, उसका शेयर 1/3 था। तो इससे डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये उसकी कैपिटल आ गई नए पार्टनर की 76450। आंसर एक बार चेक कर लेंगे, आंसर ये आपका 76450, यानी कि इधर जो कैपिटल डलेगी उसकी कितनी डलेगी 76450। ये तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हम चलते हैं बेटा बैलेंस शीट की, तो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट देख लेते हैं बेटा। बैलेंस शीट ये आपका लायबिलिटी साइड, ये आपका एसेट साइड। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है बेटा। अब जरा आप देखिए लायबिलिटीज में क्या क्या है। क्रेडिटर्स हैं 40,000 के, क्रेडिटर्स 40,000 के हैं। रिजर्व फंड आप बांट चुके। कैपिटल्स में देखते हैं, कैपिटल्स आपके पार्टनर कौन थे, नीम थे, खेम थे और प्रेम थे। इन तीनों की कैपिटल आपकी निकाली थी, तो इसकी आई थी 87740, इसकी आई थी 76450 और इसकी आई थी 65160। और तो कुछ था नहीं लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में कैश एट बैंक आपका 5,000 दे रखा है, 76450 नए पार्टनर की कैपिटल निकली, 5,000 कैश वो दे रखा है और 20,000 रुपये वो गुडविल के लेके आया, यानी कि आपका कैश कितना आएगा 1,01,450, 1,01,450। और क्या है, डेप्टर्स आपके 60,000 के थे, प्रोविजन बना लिया 3,000 का, तो आप 60,000 माइनस लेस प्रोविजन 3,000 के, 57,000 बाहर। स्टॉक की वैल्यू शायद कम बढ़ती हुई थी, कुछ स्टॉक आपका 3,000 से बढ़ गया था तो 38,000 का हो गया। एक्रूड इनकम थी 900 रुपये की और प्लांट एंड मशीनरी 10% से घट गया था, तो ये हो जाएगा 72,000। बस अब आपको टोटल करना है। अब मैं टोटल कर देता हूँ, एसेट साइड का ही कर दे रहा हूँ। 1,01,450 प्लस 57,000 प्लस 38,000 प्लस 900 प्लस 72,000, ये आया 269,350। और बैलेंस शीट का टोटल देख लो 269,350। आप दोनों साइड का कर देना, लायबिलिटी एसेट्स दोनों का ही आंसर आएगा 269,350। अब इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो और निकालना है, तो बेटा न्यू रेशियो आप बहुत ही ईजी है। लेट द प्रॉफिट बी 1 करके 1 माइनस 1/3 करोगे
2/3 आएगा। फिर नए पार्टनर का जो पुराने पार्टनर का रेशियो था 3/5, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 6/15। ऐसे ही दूसरे का आएगा 4/15 और तीसरे का आपको मालूम ही है, तो नया रेशियो आपका 6:4:5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेटा 72 का एक क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 72 बी, मोहन और सोहन वाला। क्वेश्चन नंबर 72 का बी, सेम वही फॉर्मेट चलेगा। अब 72 बी में भी सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ। 72 बी में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ सबसे पहले मैं, पापा वाला फॉर्मेट। अब तो बच्चों को भी याद हो गया होगा पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, आपको इसमें कह रहा है कि प्रोविज़न जो है आपको 10,000 तक रिड्यूस करना है। लायबिलिटी हमारी 40,000 की, जो प्रोविज़न थे 40,000 के थे, 10,000 तक करना है, यानी कि 30,000 रुपये लायबिलिटी कम हुई एक तरीके से बाई। उसके बाद स्टॉक की रीवैल्यूड हुई 2 लाख, स्टॉक पहले था 1.5 लाख रुपए का, तो 50,000 रुपये हमारा बढ़ गया। उसके बाद प्लांट आपको 50,000 तक रिड्यूस करना है। प्लांट पहले 65,000 का था, तो 2 प्लांट 15,000, बस हो गया। 30,000 और 50 80,000 और 15,000 माइनस, यानी कि प्रॉफिट में आएगा 65,000। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 65,000 का आया बेटा। आप आंसर चेक कर लें पहले, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपका 65,000। अब ये 65,000 रुपये जो पुराने पार्टनर हैं मोहन और सोहन, मैं इनको बांट देता हूँ इनके पुराने रेशियो में 3:2, यानी कि 65,000 को 3/5 में करूँगा तो 39,000 आएगा, और 65,000 में से 39,000 माइनस कर दूँ तो उसका शेयर ही आएगा 26,000 सोहन का आएगा। तो बेटा ये तो हो गया मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, 80,000 टोटल दोनों साइड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका फॉर्मेट जाना पहचाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं, एक नया आया है, 2 पुराने हैं। चांटे में आंखें थप्पड़ में पर्टिकुलर मोहन सोहन रोहन, पर्टिकुलर मोहन सोहन और रोहन। सबसे पहले आपको मालूम है क्या करना है बेटा, पुरानी कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की डाल दो। मोहन की 2 लाख, सोहन की 1 लाख। ठीक है, नया पार्टनर गुडविल लाया है, कैपिटल नहीं लाया है, वही जिस अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था वही करना है। प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में, बाय रिवैल्यूएशन 39,000 और 26,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। गुडविल वो लाया है 1 लाख रुपए की, बटेगी सेक्रीफाई रेशियो में, और जब आप इस क्वेश्चन का सेक्रीफाई रेशियो निकालोगे तो 3:2 आएगा। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख को 3:2 में मैं बांटूंगा तो 60,000 और 40,000 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। और कुछ चीज़ नहीं दे रखी है, मैं बैलेंस करता हूँ क्योंकि मुझे जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल निकालनी है। तो बैलेंस 2,60,000, 2,60,000 और 39,000, 2,99,000। आंसर में चेक कर लूँ, यस, मोहन का 2,99,000 आ रहा है सर, बिल्कुल सही। सोहन करता हूँ 1 लाख और 1,40,000 और 26,000, यानी कि 1,66,000। बच्चों को मैं आंसर दिखा दूँ हमारा बेटा 1,66,000। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा रोहन की कैपिटल निकालने के लिए। तो बच्चों मैं रोहन की कैपिटल आपको बता दूं, निकालते हैं हम लोग। कैपिटल निकालता हूं मैं, तो पहले ए और बी दोनों की कैपिटल जोड़ दूं। ए की कितनी आई है अभी 2,99,000 और बी की है 1,66,000। दोनों को मैं जोड़ देता हूं बेटा, 2,99,000 प्लस
66,000, ये आया 4,65,000। अब मैंने क्या बताया था आपको, अब क्या करना है, नया पार्टनर का शेयर था 1/3, लेट द प्रॉफिट 1 करके 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3 आएगा। इस 2/3 को हम उल्टा कर देते हैं तो 3/2 आएगा। तो यानी कि जो हमारी फर्म की टोटल कैपिटल है वो निकल आएगी 4,65,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। फर्म की टोटल कैपिटल आई 6,97,500। बस अब जो नया पार्टनर था उसका जो शेयर था उससे डिवाइड कर दो। 6,97,500 को 1/3 करूँगा तो आएगा 2,32,500, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, इतनी। आंसर चेक करा दूँ बच्चों को, रोहन की 2,32,500 तो 2,32,500। अब ये 2,32,500 मैं यहाँ डाल देता हूँ, 2,32,500। अब फटाफट बेटा बैलेंस शीट देख लेते हैं हम इसकी। बैलेंस शीट हमारी, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले लायबिलिटीज में इसमें क्या है, कैप, वो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। क्रेडिटर्स थे 40,000 के, कैपिटल कितनी कितनी आई है, मोहन की, सोहन की और रोहन की। मोहन की 2,99,000, सोहन की 1,66,000 और रोहन की आई 2,32,500। और तो कुछ है नहीं लायबिलिटी में। एसेट्स की बात करूं तो 2,32,500 प्लस गुडविल के 1 लाख प्लस कैश में ऑलरेडी कितना था 65,000, तो ये आपका आ गया 3,97,500 आपका कैश में जाएगा बेटा, 3,97,500। उसके बाद डेप्टर्स आपके प्रोविज़न कम हो गए थे, 10,000 के हो गए थे, 1 लाख के डेप्टर्स हैं, 10,000 के प्रोविज़न हो गए, यानी कि 90,000 के डेप्टर्स। स्टॉक आपका क्या हो गया था, बढ़ गया था स्टॉक 2 लाख से 2 लाख हो गया था, और प्लांट आपका 50,000 का हो गया। बस और तो कुछ है नहीं। अब बेटा आप जब दोनों साइड का टोटल करोगे, या करोगे क्या, मैं कर दे रहा हूँ, 40,000 के क्रेडिटर्स थे, 2,99,000 प्लस 1,66,000 प्लस 2,32,500 प्लस, तो ये आएगा 737,500। और आंसर भी हम चेक कर लेंगे तो 737,500। कैश बैलेंस भी देख लो 3,97,500 और आपका भी आया 3,97,500। आप जब इसका टोटल करोगे तो दोनों साइड एक ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 यानी कि ये वाला 73 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना ही जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल दे रखी है, ना ही कैपिटल। आपको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इसकी गुडविल निकालनी है। तो देखिए पहली साल का जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, दूसरी साल का 30,000 है और तीसरी साल का 44,075 है। तीनों को जोड़ देता हूँ मैं, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 44,075। इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देता हूं तो एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा 38,025। गुडविल 2 ईयर परचेज है तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये फर्म की गुडविल आ गई 76,050। ये फर्म की गुडविल है। नया जो पार्टनर है उसका रेशियो है 1/5, तो इसका 1/5 में करूंगा तो ये आएगा 15,210, यानी कि ये गुडविल तो आ गई नए पार्टनर की जो वो लाएगा। अब जरा क्वेश्चन हमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालना है, गुडविल निकालनी है और जी करना। तो गुडविल तो हमने निकाल दी। देखो आपका आंसर टोटल गुडविल 76,050, तो ये आपकी टोटल गुडविल 76,050 आ गई। सेक्रीफाइंग रेशियो आप जब निकालोगे तो आपका 1:2 आएगा। आपको मालूम है लेट द प्रॉफिट भी 1 करके आपको निकालना है, वो आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। 3 पार्टनर हैं, एक यहाँ कर लेता हूँ मैं, ऐसे ही 3 कॉलम यहाँ। पर्टिकुलर A B C, पर्टिकुलर A B C, ये हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम है क्या करना है, जो कैपिटल उनकी पुरानी थी वो डाल दो। बाई बैलेंस A की है 1,02,900,
और बी की है 73,500 बस। उसके बाद उनकी गुडविल जो बाय प्रीमियम फॉर 15,210 आया है, और जो मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकाला 1:2, तो 15,210 1/3, तो ये 5,070 आ गई ए की, और 15,210 इंटू 2/3 10,140 आ गई बी की। अब तो कुछ करना नहीं है, अब हमें क्या करना है, ए की कैपिटल कितनी है 1,02,900 प्लस 5,070, यानी कि ए का बैलेंस कितना आ रहा है 1,07,970। आंसर भी देखिए ज़रा 1,07,970। ठीक है, तो ये पहले मैं बैलेंस डाल दूँ टू साइड में, टू बैलेंस 1,07,970। ऐसे ही बी का जब आप टोटल करके सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 83,640, और यही आ रहा है 83,640। सी का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए और बी दोनों की जोड़ दो, कितना है 1,07,970 प्लस 83,640। मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, तो ये आएगा मेरा 191610। ये तो आ गई ए और बी की कैपिटल। अब आपको मालूम है नए पार्टनर का रेशियो था आपका 1/5, लेट द प्रॉफिट बी 1 करोगे तो 4/5 आएगा, उसका उल्टा करके 5/4 कर देता हूँ मैं, तो ये मेरी आई 23,951 2.5 समथिंग आई। ये आ गई टोटल कैपिटल फर्म की। अब इसको मैं उसके रेशियो से निकाल देता हूँ, तो ये आएगी मेरी 47,902, यानी कि आपकी जो नए पार्टनर की कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी 47,902। आंसर मैं चेक करा दूं आपको, सी का आंसर भी 47,902 ही आ रहा है। ठीक है, 4 और 74 का मैं आज रिवैल्यूएशन अकाउंट बताते जा रहा हूँ। ठीक है, रिवैल्यूएशन करा के हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट पापा वाला फॉर्मेट। सबसे पहले प्रोविजन बढ़ा दिए 1500 से, तो टू प्रोविजन 1500। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी कि सारी की सारी वैल्यू खत्म हो गई। पेटेंट्स हमारे 8,000 के थे, टू पेटेंट्स 8,000। उसके बाद स्टॉक रिड्यूस हो गए 10% से, स्टॉक 1,20,000 के थे, तो 10% आएगा उनका 12,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 से बढ़ गई, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई। सब इधर ही आएगा क्या भैया, 250 के अनफॉर्सीन लायबिलिटी, अरे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये भी इधर ही आएगी, कितना 2,500। और क्या, और कुछ नहीं है, मर गए। रिवैल्यूएशन में लॉस आएगा, लॉस बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। जोड़ देता हूँ 1500 8,000, ये जोड़ देते हैं 1500 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 2,500। लॉस आएगा आपका 30,000 का। आंसर देख लेते हैं, जी हाँ 30,000 का लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 30,000। कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है, उनका रेशियो है 1:2, यानी कि 20,000 10,000 आएगा शायद, यस 10,000 एक्स का और 20,000 वाई को लॉस। ठीक है, ये आपका 30,000। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए भाई, 72A कर लिया, 72B भी कर लिया, 73 भी कर लिया, और 74 का रीवैल्यूएशन भी कर लिया। साहब अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए आज। अब आपको क्या करना है, 74 क्वेश्चन के आगे की जो पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट है वो बनानी है। 75 वाला क्वेश्चन और 76 वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अगर नहीं आए तो बताना है। अगली वीडियो हम देखो किस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, शायद 77
78 और 79, ये 3 क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आपका ये नया टॉपिक दोबारा उठेगा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, और फिर आपका ये हम चैप्टर फिनिश करेंगे। लगभग 3 से 4 पार्ट और आएंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। फिर हम या तो एनपीओ स्टार्ट करेंगे या आपकी रिटायरमेंट चालू करेंगे। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब के लिए बोलो, लाइक करो, जितना प्यार दे सकते हो दो। थैंक यू सो मच।